पेस्टिसाइड लोग यूज कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, बट जो इंसेक्ट जो लोग के आसपास का जो एरिया होता है उसको इनके अपना ऑप्शन। एक्सप्लेन करना चाहेंगे? गाय के गोबर से एक खाद बना सकते हैं जिसमें इसको प्रयोग किया जाएगा। इंफ्यूजन का पानी इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है खाद के रूप में। और ये ग्रीन हाउस है, इसमें किसी भी मौसम में सब्जी फल वगैरह सब उगाया जा सकता है। भैया एक्सप्लेन करना दूसरे का ही पीछे पीछे सर। एक्सप्लेन करना चाहेंगे भैया? मैंने क्लाइमेट चेंज पर एक मॉडल बनाया है और इस मॉडल को बनाने का मेरा जो मेन उद्देश्य था वो जलवायु परिवर्तन के कारणों और उसके निदान को लोगों के समक्ष लाना था। जैसा कि हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक परिघटना है जो धीमी गति से होती है, लेकिन इसकी गति बढ़ गई है। इसका प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग जो मानव की आर्थिक गतिविधियों के कारण कार्बन उत्सर्जन के कारण हो रही है। कार्बन उत्सर्जन के कुछ कारणों को मैंने यहाँ रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। जो सबसे पहला प्रमुख कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। इसके कारण ही कार्बन एमिशन बढ़ा रहा है। अगर इसको हमने कंट्रोल कर लिया तो कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको हम रोक सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें ज़्यादा मात्रा में औद्योगिकरण करना पड़ रहा है, ज़्यादा मात्रा में हमें शहरीकरण करना पड़ रहा है। इन दोनों गतिविधियों के कारण हमें वनों की कटाई करनी पड़ रही है जिससे निर्वनीकरण हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है हमारा जो कार्बन टैंक है, कार्बन भंडार है वन, वो हमसे मतलब उससे हम हाथ में बैठ रहे हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो इन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं जो यहाँ लिखे हैं। 11 ऐसे तरीके यहाँ लिखे हैं जिनमें से सबसे पहला तरीका है हैव वन फीवर चाइल्ड, मतलब कम से कम एक बच्चा हो, मतलब एक बच्चा कम हो, ऐसा ये तरीका है जिससे हम प्रतिवर्ष जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसका 58.6 टन जो कार्बन है वो हम कम उत्सर्जन कर सकते हैं। बाकी और भी तरीके लिखे हुए हैं। ग्रीन एनर्जीज़ हैं, इसके माध्यम से हम कार्बन के उत्सर्जन को रोक सकते हैं। प्लांटेशन करके हम कार्बन उत्सर्जन रोक सकते हैं। ये सारी समस्या जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, ये सारी समस्याओं के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण तो देख सकते हैं, यमुना नदी प्रमुख उदाहरण है यहाँ पर प्रदूषण, जल प्रदूषण। थैंक यू। जिससे हमारी इन्वायरमेंट को काफ़ी हार्म हो रहा है। पवन चक्की के आसपास का जो एरिया होता है वो हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, जिस कारण गांव में इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि विलेज में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बट पवन चक्की के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस हो रहा है तो गाँव में वाटर पॉल्यूशन ऐसा होता है कि जो आजकल इंडस्ट्रियल एरिया है वो अपना वेस्टेज डायरेक्ट रिवर एंड सी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिस कारण जल में रहने वाले जीवों एनिमल सबके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमारा इसमें दिखाने का ये उद्देश्य है कि हम जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्टेज है उसको एक पावर टैंक बनाकर अगर हम उसको उसमें डालेंगे तो हम उस वाटर को रिड्यूस करके कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैम प्लास्टिक ऐसा है कि वाटर टैंक तो हम बनाए जिससे उसका प्रिवेंशन बहुत सारी चीज़ें हमने शो नहीं कराया है, वो जो वेस्ट हमारा जो वाटर है या पॉल्यूटेड वाटर इसको तुम प्यूरीफाई कर सकते हो और तुम और यूज़ कर सकते हो। वो नहीं शो किया है ना मैम ये सिर्फ ये चीज़ नहीं दिखा रही कि केमिकल, क्योंकि आजकल लोगों को ये सिर्फ पता है कि गंदगी, बट उसका निवारण कोई नहीं कर रहा है। वही प्रिवेंशन ही पूछ रहे हैं। यस मैम। एंड मैम प्लास्टिक को ऐसा है कि हम गड्ढा खोद के गड़ा दें, लेकिन प्लास्टिक खत्म नहीं हो सकता। अगर हम प्लास्टिक को रिड्यूस करके फिर रिसाइकल डिकम्पोज करके रिड्यूस करके उपयोग कर सकते हैं, बट प्लास्टिक को हम इसका यूज़ कर सकते हैं बट उसे ख़त्म नहीं कर सकते।
मैं भी दिखा रहा था, ये तो ताज़ा फोटो दिखा रहा हूँ। ये सोन चिड़ैया दिखाया नहीं। ये जो बर्ड्स पहले नॉर्मली दिखती थी, अब नहीं दिखती है। हाँ ये छोटा वाला है ना। हाँ, ये बर्ड्स सोन चिड़ैया को भी दिखाया हुआ है। क्या एक्सप्लेन करोगे बेटा? मैम ये प्रोजेक्ट हमने मेनली सिर्फ बर्ड्स पे बनाए हैं, चाहे वो गौरैया हो या फिर कोई भी तरह की बर्ड्स हो। और मेन अगर हम बात करें गौरैया की, तो हम पहले नॉर्मली देखते थे कि हमको नॉर्मली हर जगह चिड़िया दिख जाती थी। गौरैया ऐसा है कि सभी लोग, ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो कि गौरैया को नहीं जानता होगा। बट वहीं अगर अभी के केस की बात करें तो बहुत से बच्चे जो हैं वो चिड़िया को नहीं देख पाते। नॉर्मली हम जो पहले क्रोस देखते थे वो नहीं देख पाते। उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न उसका ये है कि अभी सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का ये लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। बट जो लोग लाता हूँ, एक्सप्लेन करना है आपको तो। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी वजह से इंसेक्ट मारे जा रहे हैं। और इंसेक्ट नहीं रहेंगे जो कि मेन फूड सोर्स है चिड़िया का, तो वही नहीं है, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी चिड़िया मारी जा रही है। गौरैया की बात करेंगे हम तो जो है नॉर्मली गौरैया का जो अंडा रहता है वो 15 से 20 दिन सेकने के बाद उसमें से बच्चे बाहर आ जाते हैं। बट अगर उसका जो नेस्ट है वो मोबाइल टावर्स के पास में है कहीं पर भी, तो 5G नेटवर्क, 4G नेटवर्क, इनकी रेडिएशंस की वजह से जो अगर वो गौरैया 30 से 40 दिन में अपना अंडे को सेकती है तो उसमें से चूजे बाहर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से अभी इंडिया में बहुत मतलब जो गौरैया वो रेयर नहीं दिखने लगी है। अब उसका जो नाम है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में तक डाल दी। अभी लास्ट ईयर से अगर अभी की बात करें तो 80% जो नंबर है गौरैया का डिक्रीज हुआ है इंडिया में। महाराष्ट्र में लेंगे तो उसमें भी 60% सिर्फ महाराष्ट्र में डिक्रीज हुई है बर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है बर्ड्स के लिए, इसलिए इसको एंडेंजर्ड में डाल दिया। हमको नॉर्मली जो क्रोज रहते हैं वो भी नहीं दिखते। क्रोज भी पहले नॉर्मली दिख जाते थे जिनको नेचुरल स्कैवेंजर्स बोलते हैं, बट अब क्रोज भी दिखना बंद हो गए हैं। डिफॉरेस्टेशन बोल दो।